सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। संस्कृत व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के चौथे भाग में आज इस वीडियो में हम संधि प्रकरण से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पूर्व हम 3 भागों के अंतर्गत 90 प्रश्न संज्ञा प्रकरण से संबंधित देख चुके हैं। साहित्य से संबंधित प्रश्न भी हम चैनल पर हल कर चुके हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि सभी से संबंधित वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है तो बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, तो लिंक से आप प्लेलिस्ट पे सीधा पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है और इस व्याकरण प्रश्नोत्तरी का 91वां प्रश्न है, संधि इत्यत्र कः प्रत्यय। संधि पद में कौन सा प्रत्यय है? इतच प्रत्यय, इनि प्रत्यय, की प्रत्यय या फिर णिनि प्रत्यय। तो उपसर्गे धो की, इस प्रकार का एक सूत्र है जो कि संधि पद में की प्रत्यय का विधान करता है। समपूर्वक डू धाय धातु से और की प्रत्यय करके पद निष्पन्न होता है संधि। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय। 92वां प्रश्न है, संहिता संधि नित्यान भवति। संहिता नित्य नहीं होती। कहाँ पर संधि करना अनिवार्य नहीं होता? एक पदे धातु उपसर्गयो समासे वाक्ये। तो संधि नित्य कहाँ पर नहीं होती? वाक्य में। वाक्य में ये विवक्षा अधीन होती है, अर्थात वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो संधि करके पदों में बोले या चाहे तो बिना संधि के उनको उच्चारित करे। लेकिन एक पद में संधि करना अनिवार्य होता है। धातु और उपसर्ग के मध्य संधि करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त समास में भी संधि करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 93वां प्रश्न है, संधि विधायकम सूत्रम भवति। संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? किस सूत्र के अनुसार संधि होती है? हलो अनंतरा संयोगः आदिरंतेन सहिता परः सन्निकर्षः संहिता। तो वर्णों का अत्यधिक सामीप्य जहाँ पर होता है उनकी संहिता संज्ञा होती है और इसी के अनुसार संधि होती है। जहाँ पर वर्णों में व्यवधान ना हो वहाँ पर वर्णों के मध्य संधि हो जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 94वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरणे कति संधयः। संस्कृत व्याकरण में कितनी संधियां मानी गई हैं? त्रयः, चत्वारः, पंच या फिर षट। तो संस्कृत व्याकरण में कॉमन रूप से मानी गई है 3 संधियां, अच, हल और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 95वां प्रश्न है, भट्टोज दीक्षितेन कति संधयः स्वीकृता। भट्टोज दीक्षित के द्वारा, जिन्होंने की सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, उन्होंने कितनी संधियां स्वीकार की हैं? त्रयः, चत्वारः, पंच या फिर षट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर स्पेशली आपसे भट्टोजी दीक्षित के विषय में पूछा जाए या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाए तो वहाँ पर सही हो जाएगा 5 संधियाँ, क्योंकि ये प्रकृति भाव संधि को और स्वादि संधि को अलग संधियां मानते हैं। तो इस प्रकार से ये अच, हल, विसर्ग, प्रकृति भाव और स्वादि, इस तरह से 5 संधियां स्वीकार करते हैं। 96वां प्रश्न है, यण संधि विधायकम सूत्रम भवति। यण संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो अयवायावः, इको यणचि वृद्धिरादैच या फिर अदेंग गुणः। तो यण संधि का विधान करता है इको यणचि। इक के पश्चात अगर अच हो, अच परे रहने पर, कोई भी स्वर रहने पर, इक में क्या आएगा? ई, ऊ, रील, री। इनके परे अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, य, र, ल, व हो जाता है। 97वां प्रश्न है, नेमे इत्यत्र संधि। नेमे पद में कौन सी संधि है? तो नेमे का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो होगा न प्लस इमे, नेमे। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु यण संधे रूपम विद्यते। निम्नलिखित में से यण संधि का कौन सा रूप है? विद्यालयः, प्रत्युपकारः, गंगोगः या फिर मार्तंडः।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रति प्लस उपकारः प्रत्युपकारः, यहाँ पर यण संधि है। विद्यालय में विद्या प्लस आलयः दीर्घ संधि है। गंगौग में गंगा प्लस औगः वृद्धि संधि है और मार्तंडः में भी वृद्धि संधि है। तो यण संधि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2, प्रत्युपकारः में। 99वां प्रश्न है, री प्लस आकृति इत्यत्र संधि स्यात्। री प्लस आकृति में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर पररूप संधि? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा री प्लस आकृति, बनेगा पद लाकृति। री के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा और संधि हो जाएगी यण संधि। 100वां प्रश्न है, शुत्व प्रकरणे कतिचित् जना पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। कतिचित् जना जो पद है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? कतिचित् जना, कतिचित् जना, कतिचिज् जना या फिर कतिचिच् जना? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कतिचित् प्लस जनः। 101वां प्रश्न है, लोपः शाकल्यस्य सूत्रेण प्रतिपादित पदम अस्ति। लोपः शाकल्यस्य सूत्र से प्रतिपादित पद कौन सा है? निष्पन्न पद कौन सा है? हरे इह, हर इह, हरि इह या फिर हरौ इह? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर इह पद निष्पन्न होता है लोपः शाकल्यस्य सूत्र से। 102वां प्रश्न है, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। मनीषा पद का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस ईशा, मनी प्लस ईशा, मनसः प्लस ईशा या फिर मनस प्लस ईशा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनस प्लस ईशा। इसमें पररूप संधि होकर शकंदादिषु पररूप वाच्यम से टी के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा और पद बनेगा मनीषा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 103वां प्रश्न है, शंभुः प्लस राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। इसका संधि पद क्या होगा? शंभुर राजते, शंभो राजते, शंभुस राजते या फिर शंभु राजते? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शंभु राजते। 104वां प्रश्न है, सुगणनीशः इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। सुगणनीशः पद में संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः या फिर गमो ह्यस्वाद अचि नमुट नित्यम? तो यहाँ पर नमुट का आगम होकर पद बनता है सुगणनीशः। सुगण प्लस ईशः, सुगणनीशः। तो किस सूत्र से ये विधान हुआ है? नमो ह्यस्वाद अचि सूत्र से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सभी सूत्रों के विषय में, संधियों के विषय में हम पूर्व में चैनल पर बहुत ही अच्छे प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप डिटेल में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट से आप संधि से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से संधियों को पढ़ना चाहते हैं तो ट्रिक्स भंडार नाम की एक प्लेलिस्ट है, उससे आप संधियाँ पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आप केवल सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही संधियाँ पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से आप संधि प्रकरण पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 105वां प्रश्न है, शिवच्छाया पदस्य विच्छेदः स्यात्। शिवच्छाया पद का विच्छेद क्या होगा? शिवच्छ प्लस छाया, शिवत प्लस छाया, शिव प्लस छाया या फिर शिवज प्लस छाया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिव प्लस छाया। यहाँ पर च का आगम होता है, किस सूत्र से होता है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न है, शिवो प्लस वन्द्यः इत्यत्र संधि अस्ति। शिवो वन्द्यः में संधि होकर कौन सी संधि यहाँ पर होगी? शिवो वन्द्यः में पूर्व रूप संधि, हल संधि, विसर्ग संधि या फिर अच संधि? तो शिवो वन्द्यः इसमें हो जाएगी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। और किस तरह से ये हुई है इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, हसी च सूत्र से।
र के स्थान पर उत्वादेश हो जाता है और फिर ये गुण होकर शिवो वन्द्यः इस प्रकार का पद बनता है। 107वां प्रश्न है विसर्जनीयस्य सः सूत्रानुसारे सः कदा भवति। विसर्जनीयस्य सः सूत्र के अनुसार स हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। वो सः कब होता है? शरी परे, खरी परे, हली परे या फिर हसी परे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा खरी परे। खर परे रहने पर विसर्ग के स्थान पर पुनः स आदेश हो जाता है। 108वां प्रश्न है पावकः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। पावकः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अकः, पौ प्लस अकः, पू प्लस अकः या फिर पाव प्लस अकः। तो पावकः का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अकः और एचो अयवायावह से औ के स्थान पर आव आदेश होकर यहाँ पर पद बनेगा पावकः। 109वां प्रश्न है प्रेजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। प्रेजते पद किस सूत्र से सिद्ध होता है? आद्गुणः, वृद्धिरेचि, अदेंग गुणः या फिर एंगी पररूपम। तो प्रेजते पद सिद्ध होता है एंगी पररूपम से। प्र प्लस एजते इस प्रकार से इसका विच्छेद होता है और एंगी पररूपम सूत्र जो है वो ये विधान करता है कि एंग परे रहने पर पररूप एकादेश हो जाता है अगर पूर्व में कोई उपसर्ग से संबंधित अ रहे तो यहाँ पर प्र और ए यहाँ पर वृद्धि संधि का निषेध करके एंगी पररूपम से पररूप संधि का विधान किया गया है। 110वां प्रश्न है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्रेण निष्पन्नम पदम स्यात्। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र से निष्पन्न पद कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतःराष्ट्रीय या फिर दीर्घतमः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र ये कहता है कि ड्र, ड और र इनका लोप जहाँ पर हुआ हो वहाँ पर पूर्व में विद्यमान जो अच होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर अंतर प्लस राष्ट्रीय इस प्रकार से अंतः प्लस राष्ट्रीय बहुत सारी प्रक्रियाएं होकर र का लोप होता है और र से पूर्ववर्ती जो त में अ है वो दीर्घ होकर आ हो जाता है और पद बनता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। 111वां प्रश्न है खरी च सूत्रम विधानम करोति। खरी च सूत्र किसका विधान करता है? विसर्ग संधि का, चषत्व संधि का, चर्त्व संधि का या फिर स्वादि संधि का। तो खरी च सूत्र विधान करता है चर्त्व संधि का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 112वां प्रश्न है प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्रेण विधानम भवति। प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्र से विधान होता है कौन सी संधि का? चषत्व संधि का, प्रकृति भाव संधि का, विसर्ग संधि का या फिर स्वादि संधि का। तो प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव संधि होती है। ये कहता है कि प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञक से परे अगर अच रहे तो प्रकृति भाव हो जाता है। अगला प्रश्न है शात सूत्रेण निषेधम भवति। शात सूत्र से किसका निषेध होता है? यण संधि का, ष्टुत्व संधि का, ष्टुत्व संधि का या फिर गुण संधि का। तो शात सूत्र निषेध करता है ष्टुत्व संधि का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः सूत्र का उदाहरण है सन्मतिः, शंभुः, संवत्सरः या फिर शंकितः। तो इसका उदाहरण है शंभु। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 115वां प्रश्न है धात्री प्लस अंशः इत्यत्र संधि पदम स्यात्। धात्रिंशः का संधि पद क्या होगा? धातरंशः, धात्रंशः, धातत्रंशः या फिर धातोरंशः। तो धात्री प्लस अंशः री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और पद बनेगा धात्रंशः। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 116वां प्रश्न है श्रीशः पदस्य संधि विच्छेदः स्यात्। श्रीशः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्री प्लस ईशः, श्री प्लस ईशः, श्री प्लस ईशः या फिर श्री प्लस ईशः। तो यहाँ पर सही विच्छेद हो जाएगा श्री प्लस ईशः। ऑप्शन नंबर 3। 117वां प्रश्न है रामः गच्छति इत्यत्र संधि पदम स्यात्। रामः गच्छति में
संधि पद क्या होगा? रामो गच्छति, रामर गच्छति, रामश गच्छति या फिर राम गच्छति। तो यहाँ पर सही संधि पद हो जाएगा रामो गच्छति। यहाँ पर जो देखिए जो विसर्ग है इसके स्थान पर स आदेश होता है पूर्व में, स के स्थान पर रुत्व होता है, रु के उ का लोप हो जाता है, र शेष रहता है। अब इस र के स्थान पर हशी च सूत्र से परे हश रहते र को उ आदेश हो जाता है, तो राम प्लस उ। अब ये अ और उ मिलकर गुण होकर ओ हो जाते हैं, तो पद निष्पन्न होता है रामोप गच्छति। इस प्रकार का पद बनता है। 118वां प्रश्न है उप प्लस रिच्छति इत्यत्र संधि पदम शात। उप प्लस रिच्छति में संधि पद क्या होगा? उपच्छरति। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, प्रॉपरली ये प्रिंट नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो पद बनेगा वो बनेगा उपार्क्षति इस प्रकार का। री के स्थान पर, ये जो री है इसके स्थान पर आर आदेश होगा और आर आदेश होकर आ प में मिल जाएगा और र ऊपर चला जाएगा छ के, तो उपारच्छति इस प्रकार का पद यहाँ पर निष्पन्न होगा। और इसमें कौन सी संधि हुई है? इसमें हुई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है, किस सूत्र के अनुसार संधि हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 119वां प्रश्न है कह प्लस चित इत्यस्य संधि पदम शात। कह प्लस चित, इनमें संधि होकर क्या पद बनेगा? कश्चित, कच्चित, कश्चित या फिर कोचित। तो यहाँ पर जो सही पद बनेगा वो बनेगा कश्चित। कह प्लस चित में स हो जाएगा और स च परे रहते च्युत्व आदेश होकर कश्चित इस प्रकार का पद यहाँ पर बन जाएगा। 120वां प्रश्न है नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदः स्यात्। नायकः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस अकः, नो प्लस अकः, ने प्लस अकः या फिर नई प्लस अकः। तो नायकः का विच्छेद होगा नई प्लस अकः। ऐ के स्थान पर आय आदेश होकर नायकः पद बन जाएगा। 121वां प्रश्न है शंभुर प्लस राजते इत्यत्र पूर्व रकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति। शंभुर राजते में ये जो पूर्व में स्थित रकार है, इस रकार का लोप किस सूत्र से होता है? हशी च रोरी ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः या फिर अतो रोर प्लुदात प्लुते। तो र का लोप होता है रोरी सूत्र से, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 122वां प्रश्न है कोऽपि इत्यत्र उत्व विधायकम सूत्रम अस्ति। कोऽपि पद में उत्व का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? हशी च, अतोरोर प्लुतात प्लुते, खरी च वा शरी। तो यहाँ पर जो उत्व का विधान करने वाला सूत्र है वो है अतोरोर प्लुतात प्लुते। अतोरोर प्लुतात प्लुते ये विधान करता है कि अगर ऋश्व अ से परे रकार हो तो उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है, अगर उससे भी परे अप्लुत अविद्यमान रहे तो कह प्लस अपि। इसमें क विसर्ग के स्थान पर पहले स होता है, स के स्थान पर र होता है और र को उ हो जाता है। तो इस तरह से उ का विधान करने वाला सूत्र यहाँ पर क्या है? अतोरोर प्लुतात प्लुते। 123वां प्रश्न है हरि प्लस शेते हरिष्येते। इस प्रकार का जो पद निष्पन्न होता है वो किस सूत्र के माध्यम से होता है? खरवसानियो विसर्जनीयः, विसर्जनीयस्य सह, वाशरी या फिर खरीच। आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। ये कह रहे हैं कि जो निष्पन्न पद है, अंतिम ये जो पद यहाँ पर बना है वो किस सूत्र की सहायता से बना है? तो हरिष्येते ये जो पद निष्पन्न होता है ये होता है वाशरी से। वाशरी हरिस प्लस शेते, इसमें पहले श के स्थान पर विसर्ग होगा और विसर्ग के स्थान पर वाशरी सूत्र के अनुसार पुनः स हो जाएगा और स के स्थान पर च्युत्व होकर पुनः हरिष्येते इस प्रकार का पद बनेगा। तो इसमें जो विधान करने वाला मुख्य सूत्र है वो है वा शरी। 124वां प्रश्न है तल्लीनः पदस्य संधि विच्छेदः शात्। तल्लीनः पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तल प्लस लीनः, तत् प्लस लीनः, तच प्लस लीनः या फिर तल प्लस लीनः। तो तल्लीनः पद का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीनः या फिर तद प्लस लीनः। यहाँ पर तोरली सूत्र से
तवर्ग के परे ल रहने पर लत्व होकर द के स्थान पर भी ल आदेश ही हो जाएगा और तद प्लस लीनः तत् प्लस लीनः बनेगा तल्लीनः। तो कौन सा सूत्र यहाँ पर विधान करता है? तोरली। और कौन सी संधि यहाँ पर हुई है? लत्व संधि या फिर परसवर्ण संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 125वां प्रश्न है उप प्लस औस्ति इत्यस्य संधि पदम शात। उप प्लस औस्ति का संधि पद क्या होगा? उपौस्ति, उपोस्ति, उपवासति या फिर उपवस्ति। तो यहाँ पर वृद्धि का निषेध होकर पररूप संधि होकर पद बनेगा उपोस्ति। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 126वां प्रश्न है गव्यम पदस्य संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। गव्यम पद में संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो गव्यम का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा गो प्लस य। तो गो प्लस य, इसमें जो संधि करने वाला सूत्र है वो है एंग पदांतात अति। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो सूत्र विधान करेगा वो है वांतो यी प्रत्यये। प्रत्यय परे रहने पर वांत के स्थान पर भी यह आदेश हो जाता है, अर्थात अगर पूर्व में ए और ओ हो तो उनके स्थान पर आय और अव आदेश हो जाते हैं अगर प्रत्यय परे रहें तो। ये कहता है वांतो यी प्रत्यये। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र विधान करता है? वांतो यी प्रत्यये। 127वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अशुद्धम संधि पदम चिनुत। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि पद चुनिए। तट्टीकः, सुगर्णीशः, प्रणश्यति या फिर प्रश्नः। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पद है वो हो जाएगा प्रणश्यति, क्योंकि न के स्थान पर यहाँ पर ण आदेश होगा, परे श रहते। प्रश्नः में यहाँ पर शात सूत्र निषेध कर देता है च्युत्व का, इसलिए न के स्थान पर ण नहीं होता, किंतु इसमें क्रम उल्टा है इसलिए न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है और यहाँ पर प्रणश्यति पद सही पद होगा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध पद है वो है प्रणश्यति। अगला प्रश्न है हसी च सूत्रस्य उदाहरणम न अस्ति। हसी च सूत्र का उदाहरण नहीं है। देवो अर्च्यः, शिवो वन्द्यः, रामो जयति या फिर मनोरथः। तो हसी च सूत्र का उदाहरण नहीं है देवो अर्च्यः। हालांकि इन सभी में उत्व का विधान किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो उत्व का विधान करने वाला सूत्र है वो है अतोरोर प्लुतात प्लुते। बाकी इसमें भी हसी च सूत्र से उत्व का विधान हुआ है, इसमें भी हसी च से हुआ है और मनोरथः मनस प्लस रथः में भी हसी च सूत्र से विधान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 129वां प्रश्न है वाक् प्लस हरिः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। वाक् प्लस हरि में संधि होकर क्या पद बनेगा? वाग्घरिः, वाग्हरिः, वागघरिः या फिर वाघरी। तो यहाँ पर जो सही पद होगा इनमें से वो होगा वाग्घरिः या फिर इसका वाग्हरिः, इस प्रकार का पद भी बन सकता है, लेकिन इनमें से जो सही पद बनेगा वो है वाग्घरिः। यहाँ पर ह के स्थान पर हत्व संधि का विधान किया गया है। किस सूत्र से हुआ है इसके विषय में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। अगर आपको इनसे संबंधित सूत्र याद नहीं आ रहे हैं तो आपको बहुत आवश्यकता है कि आप संधि प्रकरण का एक बार फिर से रिवीजन करें, फिर से संधि प्रकरण से संबंधित वीडियोस देखें। तो यहाँ पर जो सही और उपयुक्त उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का अंतिम प्रश्न है एतद प्लस मुरारी इत्यस्य संधि पदम शात। एतद प्लस मुरारी, इसका संधि पद क्या होगा? एतद मुरारी, एतन मुरारी, एतत मुरारी या फिर 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। एतद मुरारी जब च्युत्व होगा तो इस प्रकार का पद बनेगा एतद मुरारी, और यहाँ पर यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा से अनुनासिक संधि होकर अनुनासिक परे रहने पर द के स्थान पर भी न ही हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों प्रकार के पद एतद मुरारी और एतन मुरारी यहाँ पर बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है।
तो इसी तरीके के प्रश्न संधि से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद से संबंधित, संधि पद से संबंधित या फिर सूत्रों से संबंधित कौन सा पद कौन से सूत्र से निष्पन्न हुआ है, इस प्रकार के प्रश्न भी संधि से पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से संधि प्रकरण को पढ़ना है, सभी सूत्रों को पढ़ना है, कौन सा सूत्र क्या विधान करता है, ये सभी ध्यान से आपको पढ़ना है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने और मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि आगे जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।